नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी बताऊंगा केवल और केवल 25 से लेकर 30 दिनों में आपको यह सब्जी जो है वो हार्वेस्टिंग देगी। यानी कि 25 से लेकर 30 दिनों में आप इसका हार्वेस्टिंग करके बड़ी आसानी से मार्केट में ले जा सकती है। और दोस्तों, जब आप इसे मार्केट में ले जाएंगे ना, तो तब आपको शानदार रेट जो है वह इस सब्जी के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह कौन सी सब्जी है यह हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही उसे लगाने का कौन सा बेस्ट तरीका होता है, साथ ही इसको हमें अच्छे उत्पादन के लिए पानी कैसा देना है, पानी की कौन सी विधि होती है, ये भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही इस सब्जी को हम अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें कौन सा खाद देना है, यानी कि खाद का कौन सा शेड्यूल बनाना है, साथ ही स्प्रे का भी कौन सा शेड्यूल है, ये भी हम आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में, यानी कि आज की यह वीडियो जो है वो इस सब्जी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, यह जो सब्जी है वो 25 से लेकर 30 दिनों में आप इस सब्जी से लाखों में जो है वो पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, यह कौन सी सब्जी है और किस तरीके से हमें इस सब्जी का मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भाई जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो सिर्फ इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यह सब्जी है पालक। तो दोस्तों, अगर हम पालक की खेती में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 10,000 इसमें लागत लगती है और 1 एकड़ से आप लाखों में जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पालक की खेती हमें किस तरीके से करनी चाहिए। पालक की खेती तो सभी जन करते हैं, लेकिन पालक में अच्छे से अच्छा मुनाफा नहीं कर पाते। पालक की फसल जो है वह अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाते। तो ग्रो करने का ऐसा कौन सा बेस्ट तरीका है जिसकी वजह से कि हमें मार्केट में अच्छे से अच्छा रेट मिले। और दोस्तों, जल्दी से जल्दी पालक तैयार होने का ऐसा कौन सा सीक्रेट फार्मूला है, ये भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो है वो कौन सी पानी की कौन सी विधि होती है, इसको खाद का कौन सा शेड्यूल होता है, ये भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यह जो पालक है दोस्तों, यह कम से कम दिनों में आपको जो है लाखों में प्रॉफिट देती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पालक को जल्दी तैयार करने का ऐसा कौन सा तरीका है, तो ये भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पालक की खेती में हम शुरुआत से ही बात करते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से अच्छी प्लानिंग करेंगे पालक की खेती में, तो भाई हम आगे चलकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जो है और पालक की खेती में कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शुरुआत से हमें कैसा पालक की खेती के लिए मैनेजमेंट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको खेत की तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से कर लेनी है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में खेत की तैयारी अच्छे से करेंगे, क्योंकि यह जो पालक है ना, यह कम ड्यूरेशन वाली फसल है, यानी कि कम जो है वह कालावधि में यह तैयार हो जाती है, यानी कि कम से कम दिनों में यह जो है वो आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है वह खेत की तैयारी करना है। तो खेत की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, खेत की तैयारी करना है आपको सबसे पहले तो कल्टीवेटर चला लेना है। आपकी खेत में खेत की अच्छी जो है वह जुताई कर लेना है, यानी कि आप अगर कल्टीवेटर चलाएंगे तो अच्छी जो है आपकी खेत की जो है वह जुताई हो जाएगी। और कल्टीवेटर के बाद दोस्तों आपको चलाना है रोटावेटर। अगर आप रोटावेटर अच्छे से चलाएंगे तो आपको जो है मिट्टी अच्छे से भुरभुरी होगी, और भुरभुरी होने की वजह से तो आपकी जो है वो पालक अच्छे से ग्रो होने में मदद होगी। तो इसलिए आपको जो है वो रोटावेटर से अच्छे से आपकी खेत को भुरभुरा कर देना है। ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला स्टेप, यानी कि खेत तैयारी। खेत तैयारी जो होती है वो आपको बेस्ट तरीके से करनी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें इसे पालक लगाने से पहले जो बेसल डोज होता है, हम कौन सी भी फसल या सब्जी जब लगाते हैं तो उससे पहले हम बेसल डोज डालते हैं। तो पालक की खेती के लिए बेसल डोज कौन सा है, ये हम आप जानने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है गोबर का खाद। तो गोबर का खाद 1 एकड़ के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो गोबर का खाद जो है वह 2 ट्रॉली से लेकर 3 ट्रॉली 1 एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। तो ये तो हो गया दोस्तों ऑर्गेनिक में, यानी कि गोबर की खाद आपको लेना है 1 एकड़ के लिए 2 से लेकर 3 ट्रॉली। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रासायनिक में हमें कौन सा खाद डालना है। पालक की शानदार ग्रोथ होने के लिए हमें रासायनिक खाद जो है वो कौन सा डालना है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पालक की खेती के लिए बेस्ट जो रासायनिक खाद होता है वो आपको लेना है SSP, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। यह दानेदार फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। पालक जो है वह कम ड्यूरेशन वाली फसल है, मैंने आपको जैसा कि बताया, आपको पाउडर फॉर्म वाला लेना है। अगर आप पाउडर फॉर्म वाला लेंगे तो अच्छे से जो है वो जल्दी से जल्दी आपके पालक को जो है वो अपटेक होने में मदद होगी। तो जो SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट है 50 किलोग्राम जो है वो आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है, पाउडर फॉर्म वाला। साथ ही दोस्तों, आपको इसमें जो म्यूरेट ऑफ पोटैश लेना है, यानी कि MOP जो आता है ना हमारा रेड कलर का, तो वो लेना है आपको। तो उसके जो है वो डोज 1 एकड़ के लिए कितने रखने, तो वो जो है दोस्तों आप 15 से लेकर 20 किलो या 25 भी किलो आप 1 एकड़ के लिए ले सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटैश यानी कि MOP, ये जो है वो आपको लेना है। पोटैश की भी जो है वो पालक की खेती में जरूरत होती है, तो इसलिए आपको पोटैश भी लेना है। साथ ही सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्म वाला लेना है 50 किलोग्राम। साथ ही MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटैश लेना है आपको 15 से लेकर 20 या 25 किलोग्राम भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह हमने जाना कि पालक की खेती के लिए बेस्ट जो है वह खाद कौन सा डालना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बुआई करने का कौन सा बेस्ट पालक के लिए तरीका होता है।
होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसकी जो बुआई होती है वो आप छोटी कैरियों में कर सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी कैरियाँ बनाकर आप उसमें जो है वो इसकी ब्रॉडकास्टिंग यानी कि इसका बीज छिटक कर उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी डालकर इसकी जो है बुआई कर सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी कैरियाओं में आप जो है वो पालक की बुआई कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप छोटी छोटी कैरियों में लगाएंगे तो इसमें पानी देने के लिए भी आपको सुविधा होगी और शानदार जो है वो आपकी पालक की ग्रोथ भी होगी। और दूसरा जो तरीका होता है वो आप इसे बेड यानी कि छोटी छोटी जो बेड होती है ना यानी कि कैरियर टाइप, तो उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं, तो उसमें भी आपका जो है पालक अच्छे से ग्रो होने में मदद होगी। तो इस तरीके से जो है आप इस पालक की खेती की जो है दोस्तों वो बुआई कर सकती है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि बुआई का कौन सा तरीका बेस्ट होता है। तो बुआई आप इसे क्यारी विधि में जो है वह कर सकते हैं, इससे जो है वो आपकी शानदार आपके पालक की जो है वह ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हुआ बुआई का तरीका। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि पालक की खेती में हमें बीजोपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट किस फंगिसाइड से करना है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप बीजोपचार जो है यानी कि सीड ट्रीटमेंट जो है वह आप कर सकते हैं यूपीए के सांप में जो है वह कार्बानिज्म प्लस मैनकोजेब ये इसमें कंटेंट आता है। सांप पाउडर से जो है वह आप इसका बीजोपचार कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं आपको डोज बता दूं तो दोस्तों सांप पाउडर का हमारे पालक की बीज के लिए बीजोपचार करते समय हमें डोज इसका क्या रखना है, यानी कि कितनी मात्रा में हमें इसे बीजोपचार करना है। तो दोस्तों आपको जो है वह पालक का अगर 1 किलो सीड है तो 1 किलो पालक के सीड के लिए आपको 3 से लेकर 4 ग्राम सांप पाउडर का जो है वह इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि बीजोपचार के बारे में। अब हम जानते हैं दोस्तों इसको जो है वह 1 एकड़ के लिए कितनी सीड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 1 एकड़ के लिए हमें कितना जो है वह सीड डालना चाहिए। तो दोस्तों पालक की खेती में आपको 1 एकड़ में जो है वह सीड की मात्रा आपको लेनी है 12 से लेकर 15 किलो। 12 से लेकर 15 किलो जो है वह आपको 1 एकड़ में सीड की मात्रा लेनी है। यह अगर लेंगे तो यह जो है वह सही बीज की जो है मात्रा है 1 एकड़ के लिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि पालक में बीज जो है वह सिंचाई का कौन सा तरीका है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पालक में आप सिंचाई 2 विधि से कर सकते हैं। तो कौन सी ये 2 विधि है, तो चलिए इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों इसमें आप जो पहली विधि होती है वो आप रेन पाइप से जो है वह इसको सिंचाई कर सकते हैं। पालक की रेन पाइप से शानदार आपको जर्मिनेशन देखने को मिलेगी, साथ ही दोस्तों आपको इसमें जो है वह शानदार ग्रोथ भी पालक की देखने को मिलेगी। दोस्तों यह तो हो गया पहला तरीका, आप रेन पाइप से पालक की खेती को जो है वह सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसमें दूसरा तरीका कौन सा होता है। तो दोस्तों दूसरा तरीका आप इसे स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से इसे सिंचाई कर रहे हो तो तब आपको हल्की सिंचाई करनी है, यानी कि हल्की सिंचाई अगर आप करेंगे तो अच्छे से अच्छे आपकी पालक की जो है वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, साथ ही शानदार जर्मिनेशन भी आपके पालक का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप अगर रेन पाइप से कर रहे हो तो रेन पाइप से कीजिए, अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से कर रहे हो तो स्प्रिंकलर से आप जो है वह हल्की सिंचाई पालक की खेती में कीजिए। तो दोस्तों यह हो गया पालक में पानी देने की 2 विधि, पहली तो रेन पाइप और दूसरी तो स्प्रिंकलर। तो इस तरीके से आप जो है वो पालक की खेती में पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारी खेत की तैयारी भी होगी और पालक हमने अच्छे से लगा भी लिया और पालक को पानी देने की विधि भी हमने जान ली। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि पालक में हमें खरपतवार को कैसे मिटाना है, यानी कि खरपतवार को जड़ से कैसे खत्म करना है। तो इसके बारे में दोस्तों हम जानते हैं। तो पालक की खेती में आप जो खरपतवार होती है तो उसे आप निराई गुड़ाई कर निकाल सकते हैं। निराई गुड़ाई अगर आप करेंगे तो अच्छे से जो है वह खरपतवार आपके पालक की खेती में की जो है वह निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है वह दोस्तों निराई गुड़ाई कर पालक की खेती में जो खरपतवार होती है ना तो उसे निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप पालक की खेती में निराई गुड़ाई कर सकते हैं और खरपतवार को दोस्तों खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों यह हमने जाना कि खरपतवार के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें जो खाद का शेड्यूल होता है ना आगे चलकर, यानी कि पालक में हमने खरपतवार भी निकाल ली, तो खरपतवार निकालने के बाद हमें जो है वह पालक में कौन सा खाद देना चाहिए, यानी कि अच्छे से पालक की ग्रोथ करने के लिए और हरा भरा हमारा पालक करने के लिए, यानी कि ग्रीन जो है वह हमारा पालक दिखे, तो इसके लिए हमें कौन सा खाद का जो शेड्यूल जो है वह रखना है। तो दोस्तों मैं आपको सस्ता ही जो है वह खाद का शेड्यूल बताने वाला हूँ, जो कि पालक को इस खाद की जरूरत होती है जब हमारा पालक 17 या 18 दिन का होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि तो जब आपका पालक 17 या 18 दिन का हो जाता है तो उस टाइम तो आपको इसमें एक खाद देना है। तो खाद कौन सा देना है, तो दोस्तों आपको इसमें जो है वह यूरिया देना है। तो यूरिया देते समय इसकी जो डोज है यूरिया की वह कितनी देनी है, तो दोस्तों 1 एकड़ के लिए आपको 20 से लेकर 25 किलो यूरिया लेना है। और यूरिया का जो है वो ब्रॉडकास्ट आपके खेत में कर देना है, यानी कि छिटक विधि कर आपको जो है वह यूरिया पूरे खेत में आपको 1 एकड़ में डाल देना है 20 से लेकर 25 किलो। और ये आपने जब दे दिया तो इसके बाद जो है वह आपको सिंचाई कर देनी है। अगर आप इसके बाद सिंचाई करेंगे तो अच्छे यूरिया जो है वह अपटेक होने में मदद होगी हमारे पालक की खेती में। 20 या 25 किलो यूरिया जो है तो जब आपका पालक 17 या 18 दिन का हो जाता है तो तब आपको जो है वह इसमें यूरिया देना है। तो ये तो हो गया दोस्तों सिंपल और सस्ता जो है वह खाद का शेड्यूल। इससे जो आपका पालक जो है वह अच्छे से ग्रोथ भी होगी, यानी कि नाइट्रोजन होने की वजह से यूरिया में तो अच्छे से आपके पालक की जो है वो ग्रोथ होगी, साथ ही हरा भरा आपका पालक रहने में भी इसमें मदद होगी। तो आपको यूरिया का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है 20 से लेकर 25 किलोग्राम एक एकड़ के लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों खाद का शेड्यूल। इस तरीके से आप सस्ते तरीके से यूरिया देकर जो है वो आपके पालक की खेती को जो है ग्रीन यानी कि हरा भरा बना सकते हैं। साथ ही ग्रोथ भी आपको शानदार तरीके से पालक की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि खास शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों आपके खेत में अगर पालक की में बीमारी अगर आई तो ये आपको स्प्रे करना है, और ज़्यादातर इसमें स्प्रे करने की जो है वह ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पालक में आपको बीमारियाँ दिखती है यानी कि रोग दिखता है तो ये आपको इस पालक की खेती में स्प्रे कर देना है, नहीं तो स्प्रे करने की जो है वह ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना स्प्रे शेड्यूल के बारे में और खास शेड्यूल के बारे में। स्प्रे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की पालक की खेती में ज़रूरत नहीं होती है, अगर रोग आया तो ये आपको स्प्रे करना है। और दोस्तों पालक की जो है वह आपको आसानी से जो है वो मार्केटिंग हर मंडी में हो जाती है, यानी कि अच्छे से जो है आपका पालक हर जगह बिक जाता है। तो मार्केटिंग में भी पालक की खेती में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से जो है वो आपको मार्केटिंग आपके पालक की हो जाती है, यानी कि अच्छे से पालक हर जगह बिक जाता है। और दोस्तों आपको पालक की खेती में कम से कम बीमारियां देखने को मिलती है, यानी कि कम बीमारी जो है वह पालक की खेती में आती है, यानी कि पालक में आती है। तो कम बीमारी आती है इसलिए आपको स्प्रे भी जो है वह कम करना पड़ता है, यानी कि ना के बराबर जो है वह स्प्रे करना पड़ता है, यानी कि कम बीमारी जो है वह पालक की खेती में कम से कम हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों पालक जो है वह आप हर भूमि पर लगा सकते हैं। हर भूमि पर दोस्तों आप पालक की खेती करके अच्छे से अच्छा दोस्तों प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पालक की A to Z जानकारी। आज के वीडियो में हमने जाना कि पालक कैसे लगाना है, पालक को पानी कैसे देना है, खेत की तैयारी जो है वह सिंपल तरीके से कैसे करनी है, और इसमें हमें कौन सा खाद देना है, यानी कि खाद का जो है वो कौन सा शेड्यूल होता है। साथ ही बेसल डोज भी हमें कौन सा खाद डालना है, यानी कि बेसल डोज में। तो आज की इस वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में जानकारी ली। तो आज की इस वीडियो में हमने पालक की जो है A to Z जानकारी ली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आज का वीडियो अगर आपको पालक की जो जानकारी मैंने आपको दी है वो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो के एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।